हाय, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो पर आप कंफ्यूज हो कैसे स्टार्ट करें? क्या बहुत सारी बुक्स और वीडियोस देखने के बाद भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो? अगर आपके मन में ये सवाल तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक बेस्ट तरीका क्या है स्टार्ट करने का, कैसे साइंटिफिक तरीके से उसको स्टार्ट किया जाए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकल एंड यू आर वाचिंग पाई स्पोकन इंग्लिश क्लास। सो लेट्स बिगिन। इंग्लिश को कैसे सीखे, इसको जानने से पहले आपको लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जानना होगा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, जब भी आप अपने आइडियाज़ और थॉट को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़, इट कुड बी एनी लैंग्वेज। और अगर आपका उस लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है तो डेफिनेटली आप अपने आइडियाज़ से, अपने विचारों से मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो आपको ये सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपके पास लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इंग्लिश ही क्यों, इतने सारे लैंग्वेजेस में इंग्लिश ही क्यों? अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 7,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। अब इन 7,000 लैंग्वेज में इंग्लिश ही क्यों ज़रूरी है? अगर आप इस चार्ट पे ध्यान दो तो यू विल रियलाइज़ इस दुनिया में मैक्सिमम लोग जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज है इंग्लिश। तो डेफिनेटली अगर आप उस लैंग्वेज पे अपनी पकड़ अच्छी बना लो जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपनी क्रिएटिविटीज़ को दुनिया के कोने कोने में बड़े ही आसानी से पहुंचा सकते हो। तो पहला वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हमें ये लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसके क्या वजह हो सकते हैं? सपोज़ आप स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल कॉलेज में वाइवा के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो उस इंटरव्यू प्रोसेस में भी इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो कस्टमर से बात करने के लिए, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, और जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो क्लाइंट से बात करने के लिए, ऑफिस के मीटिंग में क्वेश्चन पूछने के लिए, अपने सजेशन देने के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही ज़रूरी रोल है। अगर हम इन सब चीज़ों पे गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश आज एक ग्लोबल लैंग्वेज और हम सबकी प्रोफेशनल नीड बन चुकी है। अगर आपकी पकड़ इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी बन जाती है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि इसको कैसे सीखें, किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाए ताकि दूसरी लैंग्वेज की तरह हम इस लैंग्वेज को भी बिना रुके, बिना हेजिटेशन के साथ बड़े ही आसानी से बोल पाए, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिना हेजिटेशन के, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर पाएँ। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी कुकिंग की है, क्या आपने कभी कुछ रेसिपी बनाई है, तो डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों का ये आंसर होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा। कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया होगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप जितनी भी डिश हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो चाइनीज़ फूड हो, चाहे वो इटालियन फूड हो, आप हर तरह के डिश में एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स या एक ही तरह के स्पाइसेस डालो तो उस डिश का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? डेफिनेटली वो उस डिश का ओरिजिनल टेस्ट नहीं होगा। अगर मैं चाइनीज़ फूड में नॉर्थ इंडियन खानों का स्पाइसेस डाल दूँ, क्या उस चाइनीज़ फूड में वो टेस्ट आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। सिंपल इतनी सारी लैंग्वेज में, सिंपल दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, अगर हर लैंग्वेज में हम सिंपल एक ही तरह के स्पाइसेस यूज़ करें, एक ही तरह के टूल्स को यूज़ करें तो हमारे लिए उस लैंग्वेज पे पकड़ बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये चैनल प्राइमरली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर डेडिकेटेड है। तो जब भी आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो आपके पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, आपके हाथ में कौन कौन से टूल्स होने चाहिए ताकि उस टूल्स को यूज़ करके आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सको। फाइन, मैं इसको इंग्लिश के बुलेट्स कहता हूँ। अगर आपके पास ये बुलेट्स हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश लैंग्वेज को बड़े ही आसानी से कहीं पे भी बिना हिचक के बोल सकते हो। तो आइए देखते हैं वो सारे बुलेट्स क्या हैं। जो सबसे पहला टूल्स या जो सबसे पहला बुलेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंट्रोजेक्शन। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हम आने वाले वीडियोस में हर एक सेगमेंट पे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो पहला टूल क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, इसके क्या क्या यूज़ है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊँगा। वर्ब के बाद एडवर्ब क्या है,
एडजेक्टिव क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है और इंटेरोजेक्शन क्या है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टूल। सेकंड टूल क्या है, तो सेकंड टूल है सब्जेक्ट्स। हर लैंग्वेज में सब्जेक्ट का एक बहुत ही अहम रोल है। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस जो है अधूरा रहता है, इसीलिए आपके पास सब्जेक्ट का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास पहला टूल था पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकंड टूल सब्जेक्ट। थर्ड टूल क्या है, थर्ड जो टूल है, मैंने पर्सनली ये रियलाइज़ किया है कि इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो है टेंस। काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद भी मैं स्टूडेंट्स में टेंस को लेकर हमेशा डाउट देखता हूँ। स्टूडेंट्स में हमेशा ये डाउट्स बना रहता है, कहाँ पे डिड का यूज़ करना है, कहाँ पे हैड का यूज़ करना है, कहाँ पे हैव बीन, हैज़ बीन। इन डाउट्स को पूरा करने के लिए, इन डाउट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारी क्लास ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट और टेबल तैयार किया है, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। जो फोर्थ टूल है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर्ब। इन सारे वर्ब्स को, इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज़ करें, ये जानना करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मोडल हेल्पिंग वर्ब। बहुत सारे लोग इसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब का नाम सुना होगा, जैसे कि कैन, कुड, वुड, शुड हैव, कुड हैव। इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो आपके पास मॉडल हेल्पिंग वर्ब की भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट टूल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक्सटेंसिव रोल राइटिंग में किया जाता है, बट स्पोकन इंग्लिश में भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपके हाथ में ये सारे टूल्स हैं, अगर आप इन सारे टूल्स पे अच्छी पकड़ बना लेते हो, तो आई कैन एश्योर यू कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पे भी बहुत ही अच्छी पकड़ बना लोगे। तो हम आने वाली वीडियोज़ में एक एक टूल को बहुत ही डिटेल्स में स्टडी करेंगे। मैं आपको हर एक टूल के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊंगा। उन वीडियोस के साथ साथ ही मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें और कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। कोई भी काम मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो ये मेरी गारंटी है, मेरा एक कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको घर बैठे बिना किसी कोचिंग क्लास के बड़े ही आसानी से इस लैंग्वेज को सीखने में डेफिनेटली मदद करेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच।